जय हिंद। आज है 15 सितंबर 2025। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर के बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी गोवा, डी केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन ए 3500 करोड़ रुपए, बी 50,000 करोड़ रुपए, सी 72,000 करोड़ रुपए, डी 80,000 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 72,000 करोड़ रुपए ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अनुमानित राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के अंतर्गत कौन सी मुख्य सुविधाएं विकसित की जा रही हैं? ऑप्शन ए ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी गहरे समुद्र का बंदरगाह, सी नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के अंतर्गत ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सुविधा है, गहरे समुद्र बंदरगाह की सुविधा है, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र की भी सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना किस मंत्रालय के अधीन है? ऑप्शन ए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी पोत परिवहन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोत परिवहन मंत्रालय। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना यह किस मंत्रालय के अधीन है? पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से किस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को लाभ मिलेगा? ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य मार्ग, बी पनापा नहर मार्ग, सी स्वेज नहर मार्ग, डी केप ऑफ गुड होम मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मलक्का जल डमरू मध्य मार्ग। मतलब ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से मलक्का जल डमरू मध्य मार्ग अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन के बारे में क्या कहा है कि ज्ञान की परंपरा 4 स्तंभों पर आधारित है? विचार स्तंभ कौन से हैं? ऑप्शन ए भौतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, नैतिक, बी संरक्षण, नवाचार, वृद्धि, समायोजन, सी शिक्षा, अनुसंधान, विकास, सामाजिक न्याय, डी भाषा, संस्कृति, धर्म, विज्ञान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया, जहां पर उन्होंने ज्ञान की परंपरा के 4 स्तंभों पर चार स्तंभ कौन कौन से हैं ये बताया है। उसमें से पहला क्या बताया? संरक्षण, दूसरा नवाचार, तीसरा वृद्धि और चौथा समायोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री मोदी ने ज्ञान भारतम मिशन के बारे में ज्ञान की परंपरा 4 स्तंभों पर आधारित है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से बताए हैं? पहला संरक्षण, दूसरा नवाचार, तीसरा वृद्धि और चौथा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी संस्कृत भाषा और संस्कृति मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय, डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम मिशन संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विकास भवन में ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राचीन भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवित करना, बी भारत के प्राचीन लेखों पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना, सी अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक सहयोग बढ़ाना, डी केवल शोध छात्रों के लिए पाठ्य चर्चा तैयार करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ज्ञान भारतम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है भारत के प्राचीन लेखों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करना और सार्वजनिक रूप से इसको उपलब्ध कराना। मतलब डिजिटल रूप से जो भी भारत के प्राचीन लेख हैं और पांडुलिपियों को इसमें संरक्षित किया जाएगा और प्लस इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भी कराया जाएगा। मतलब जब डिजिटल रहेगा तो हम कहीं से भी देख सकते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर 2025, बी 23 सितंबर 2025, सी 25 दिसंबर 2025, डी 5 नवंबर 2025। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23 सितंबर 2025 को 10वां आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? गोवा में मनाया जाएगा। गोवा में 10वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक दिवस 2025 का आयोजन किस संस्थान में होगा? ऑप्शन ए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली, बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, सी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, डी आयुष विश्वविद्यालय गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में आयुर्वेद दिवस 2025 मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ, बी आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लैनेट, सी आयुर्वेद फॉर ग्लोबल वेलनेस, डी आयुर्वेद एंशिएंट टू मॉडर्न। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लैनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में समर्थन दिया जो कि फिलिस्तीन इजराइल विवाद के लिए है? ऑप्शन ए माउंट डेविड प्लान, बी न्यूयॉर्क घोषणा, सी ओस्लो समझौता, डी काहरिया समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क घोषणा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन किया है जो कि फिलिस्तीन और इजराइल विवाद के लिए है। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन किया है जो किससे संबंधित है? फिलिस्तीन और इजराइल विवाद से संबंधित है। टोटल 142 देशों ने समर्थन किया है और 12 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। 142 ने समर्थन किया और 12 देशों ने इसका समर्थन नहीं किया है। भारत ने एक संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव का समर्थन किया जो कि न्यूयॉर्क घोषणा को स्वीकार करता है और इस प्रस्ताव में फिलिस्तीन के लिए 2 राज्य समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस रडार को शामिल किया जो टाटा व स्पेन की कंपनी के सहयोग से विकसित है? ऑप्शन ए रोहिणी 3D कार, बी SIMF स्टार, सी लनाजा यन 3D एयर सर्वेलेंस रडार, डी आकाश सैम रडार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना ने लनाजा यन 3D एयर सर्वेलेंस रडार को शामिल किया है जो टाटा व स्पेन की कंपनी के सहयोग से विकसित है। मतलब अब भारतीय नौसेना में लनाजा यन 3D एयर सर्वेलेंस रडार भी शामिल हो गया है। ये 2020 में पारित हुआ था और अब जाकर के 2025 में ये आया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।